गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने छठवें प्रश्न का ए, बी और डी भाग हल किया था। आज देखते हैं हम सी भाग। सी भाग में हमें ये आकृति दी गई है और हमें बोला है कि इसमें अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें अक्ष का मान ज्ञात करना है। तो पहले तो हम देखते हैं कि ये कैसी आकृति है। इसमें भुजाओं की संख्या देखते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5 भुजाएं हैं, मतलब ये पंचभुज है हमारे पास। तो इसमें हमें अक्ष का मान ज्ञात करना है। तो पहले तो हमें इसका नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी, ई। यहाँ पर देखो बिंदु ए पर, यहाँ पर ये कोण 70 डिग्री है। तो यहाँ पर हम ये कोण ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस रेखा पर, इस ए की बिंदु पर ये दोनों कोण बन रहे हैं। इसका मतलब ये है हमारे पास रेखिक कोण युग्म, और जब रेखिक कोण युग्म होता है तो उसका मतलब इन कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो हम लिखेंगे अंतःकोण ऐसे लिख सकते हैं, अंतःकोण ए बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। अंतःकोण ए बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। अंतःकोण मतलब ये जो अंदर वाला कोण है, अंतः का मतलब अंदर वाला कोण। तो इस अंदर वाले कोण का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 70 डिग्री को 180 डिग्री में से घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो पूरा कोण है ये बनता है हमारे पास 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री यहाँ पर लिख सकते हैं हम। रेखिक कोण युग्म, रेखिक कोण युग्म 180 में से 70 डिग्री घटाएंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा कोण ए बराबर 110 डिग्री। अंतःकोण ए बराबर 110 डिग्री, मतलब ये जो कोण है ये है हमारे पास 110 डिग्री का। अब देखो इधर इस बिंदु पर यह कोण 60 डिग्री है, ये पूरा कोण 180 डिग्री का होगा, क्योंकि ये भी बन जाए हमारे पास रेखिक कोण युग्म। तो हम लिखेंगे अंतःकोण ई, अंतःकोण ई बराबर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अंतःकोण ई बराबर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो यहाँ पर इसके आगे लिखना है हमें रेखिक कोण युग्म, रेखिक कोण युग्म। तो 180 में से अब हमें 60 घटाना है, तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 120 डिग्री। इधर लिखेंगे हम अंतःकोण ई बराबर 120 डिग्री, मतलब ये जो अंदर वाला कोण ई है ये आ गया हमारे पास 120 डिग्री। अब इस पंचभुज में हमारे पास इन तीन कोणों का मान है और हमें इस अक्ष का मान ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग।
पंचभुज ABCD E के सभी अंतः कोणों का योग। पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग। पंचभुजो, षटभुजो, सप्तभुजो, अष्टभुजो, इनके अंतः कोणों का योग ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है हमारे पास n-2 गुणा 180 डिग्री। n-2 गुणा 180 डिग्री। यहाँ पर ये जो n है ये होती है भुजाओं की संख्या। यहाँ पर भुजाएं दी गई है हमें 5, मतलब इस n की जगह हमें रखना है 5। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5 - 2 गुणा 180 डिग्री। अब इधर देखो हमने क्या लिखा है, पंचभुज ABCD के सभी अंतः कोणों का योग। सभी अंतः कोणों का योग लिख रहे हैं हम। तो अंतः कोण हमारे पास A B C D और E है। तो हम इधर लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D प्लस कोण E। कोण A, कोण B, कोण C, कोण D, कोण E, सभी अंतः कोणों का योग हो गया हमारे पास। और बराबर n-2 गुणा 180 डिग्री। n होती है भुजाओं की संख्या। इसमें भुजाएं 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे लिखते हैं हमें 5 - 2 गुणा 180 डिग्री। अब ABCD के हमें मान रखने हैं। तो कोण A, अंतः कोण देखना है हमें, अंतः कोण 110 डिग्री। यह है बाह्य कोण। हम ज्ञात कर दे अंतः कोणों का योग। तो अंतः कोण है 110। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 110 डिग्री प्लस कोण B। कोण B है हमारे पास x प्लस कोण C। कोण C है 30 डिग्री प्लस कोण D। कोण D है हमारे पास x प्लस कोण E। कोण E है हमारे पास 120 डिग्री बराबर 5 - 2, ये हो जाएगा हमारे पास 3 गुणा 180 डिग्री। अब हमें इन तीनों का जोड़ करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 260 डिग्री। 110 और 30 को जोड़ने पर 140, 140 और 120 जोड़ने पर हमारे पास हो जाएगा 260 डिग्री। x प्लस x, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x बराबर 180 को 3 से गुणा करना है हमें। तो ये आ जाएगा हमारे पास 540 डिग्री। अब इधर हमारे पास 260 डिग्री, ये धनात्मक है मतलब प्लस के रूप में। उस तरफ पक्षांतरण करने पर ये हो जाएगा हमारे पास ऋणात्मक। तो 2x बराबर हो जाएगा 540 डिग्री माइनस 260 डिग्री। 540 डिग्री माइनस 260 डिग्री। तो यहाँ पर 2x बराबर हो जाएगा हमारे पास 280 डिग्री। 2x बराबर हो जाएगा 280 डिग्री। अब हमें अक्ष का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर ये 2 इस अक्ष से गुणा के रूप में तो इसको आगे लिखेंगे हम x बराबर 280 डिग्री बटा 2, मतलब ये 2 यहाँ से गुणा हो रहा है, इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा भाग के रूप में। x बराबर आ जाएगा 140 डिग्री। मतलब इसमें जो अक्ष है इनके मान कितने हैं, 140 डिग्री है। ये 140 और ये भी 140 डिग्री। अतः x बराबर 140 डिग्री है। x का मान आ गया हमारे पास 140 डिग्री। अब हम देखेंगे 7वां प्रश्न।
7वां प्रश्न हमें दिया गया है, दो आकृतियां दी गई है हमें। पहली आकृति देखते हैं। यह आकृति हमें दी गई है और हमें पूछ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड का मान। मतलब हमें x, y और z इन तीनों कोणों का योग ज्ञात करना है कि तीनों कोणों का योग कितना है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, यहाँ पर हमारे पास मान नहीं है और हमें बाह्य कोण x, y और z दिए गए हैं। इन तीनों कोणों का योग हमें ज्ञात करना है कि इन तीनों कोणों का योग कितना होगा। तो पहले देखते हैं हम यहाँ पर 30, 90, पहले ये कोण हम ज्ञात करेंगे। तो इसको नाम लिख सकते हैं हम ए बी सी, इसको दर्शा सकते हैं ए बी सी के द्वारा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी के तीनों अंतः तीनों अंतः कोणों का योग। त्रिभुज एबीसी के तीनों अंतः कोणों का योग। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर, और त्रिभुज के जो तीनों अंतः कोण है इनका योग होता है हमारे पास 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे इसको 180 डिग्री। कोण ए है हमारे पास 30 डिग्री प्लस कोण बी है 90 डिग्री और प्लस कोण सी हमें ज्ञात करना है। अंतः कोणों की बात हो रही है। अंतः कोण ए 30 डिग्री, अंतः कोण बी 90 डिग्री और अंतः कोण सी हमें ज्ञात करना है बराबर 180 डिग्री। अब 30 और 90 को हमें जोड़ना है तो ये हो जाएगा हमारे पास 120 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो कोण सी बराबर ये हो गया हमारे पास 60 डिग्री। त्रिभुज एबीसी के तीनों अंतः कोणों का योग लिखना है हमें और तीनों अंतः कोण है कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो यहाँ पर दर्शा दिया हमने कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर कोण ए 30 है, कोण बी 90 डिग्री है और कोण सी का मान हमें ज्ञात करना है। इन दोनों को जोड़ने पर हो गया हमारे पास 120 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। 120 का उस तरफ पक्षाघात करने पर हो जाएगा माइनस में, क्योंकि इधर है प्लस में। तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री बराबर आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। मतलब ये जो कोण सी है अंतः कोण सी जो है ये हो गया हमारे पास 60 डिग्री। अब हम निकालेंगे कोण x, कोण y और कोण z का मान। अब कोण x, कोण y और कोण z के लिए हम देखते हैं। पहले लेते हैं हम कोण x। कोण x में इस रेखा पर एक ही तरफ एक ही बिंदु पर ये दोनों कोण बन रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों कोणों का योग होगा हमारे पास 180 डिग्री, क्योंकि यह हमारे पास हो रहा है एक रेखीय कोण युग्म। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोष्टक में लिखना है हमें रेखीय कोण युग्म, रेखीय कोण युग्म।
x प्लस 90 डिग्री प्लस x प्लस 90 डिग्री बराबर हो गया हमारे पास 180 डिग्री, क्योंकि ये बन रहा है हमारे पास रेखीय कोण युग्म। तो यहाँ से हमारे पास x बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, x बराबर 90 डिग्री। ये हो गया x का मान। अब देखते हैं y के लिए। इस बिंदु पर, इस रेखा पर हमारे पास ये दोनों कोण मिल रहे, तो इन दोनों कोणों का योग भी होगा हमारे पास 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कोण के बना रहे हैं यहाँ पर हमारे पास रेखीय कोण युग्म। तो हम लिखेंगे y प्लस 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोष्टक में लिखना है हमें रेखीय कोण युग्म, रेखीय कोण युग्म। तो y बराबर हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री, इसका पक्षांतर करेंगे उधर, तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, y बराबर आ जाएगा 120 डिग्री। y का मान हो गया हमारे पास 120 डिग्री। अब हम निकालेंगे z का मान। z के लिए भी देखो, यहाँ पर इस रेखा पर, इस एक ही बिंदु पर ये दोनों कोण मिल रहे हैं हमें, तो इन दोनों का योग भी होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये भी है हमारे पास रेखीय कोण युग्म। तो इसको लिखेंगे हम z प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री, और कोष्टक में हमें लिखना है रेखीय कोण युग्म। तो z बराबर हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो z बराबर आ जाएगा 150 डिग्री। x का मान आ गया 90 डिग्री, y का मान आ गया 120 डिग्री, और z का मान आ गया हमारे पास 150 डिग्री। अब हमें इसमें बताना है कि x प्लस वाई प्लस जेड इन तीनों का योग कितना है। आगे लिखना है इसमें, अतः x प्लस वाई प्लस जेड, x का मान आया हमारे पास 90 डिग्री, प्लस y का मान आया 120 डिग्री, प्लस z का मान आया हमारे पास 150 डिग्री, तो बराबर हो जाएगा हमारे पास 360 डिग्री। मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, इसका मान आ जाएगा हमारे पास 360 डिग्री। अतः x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 360 डिग्री। ये हो गया हमारे पास पहले का उत्तर। मतलब x, y और z इन तीनों कोणों का जोड़ हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 360 डिग्री। अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न।
इस चौथी आकृति में अगली जो आकृति दी गई है हमें, इसमें 4 कोण है एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। इनका योग हमें बताना है कि इनका योग कितना होगा। अब हमारे पास ये जो आकृति है ये एक चतुर्भुज के समान आकृति है। इसमें हमारे पास ये 3 कोण है और ये चौथा कोण हमें पहले ज्ञात करना है। जब हमारे पास ये कोण होगा तो इसकी सहायता से फिर हम इन चारों कोणों में एक्स वाई डब्ल्यू और जेड इनके मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम पहले लिखेंगे, इसको नाम दे दो पी क्यू आर एस। चतुर्भुज पी क्यू आर एस के सभी अंतः चतुर्भुज पी क्यू आर एस के सभी अंतः कोणों का योग बराबर चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग होता है हमारे पास 360 डिग्री। अब चारों अंतः कोण है हमारे पास पी क्यू आर और एस। तो हम लिखेंगे कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S बराबर 360 डिग्री। कोण P हमारे पास नहीं है तो हम लिखेंगे कोण P प्लस कोण Q हमारे पास 60 डिग्री। कोण R अंतः कोण R है हमारे पास 80 डिग्री प्लस अंतः कोण S है हमारे पास 120 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो कोण P प्लस इन तीनों को हमें जोड़ना है तो ये हो जाएगा हमारे पास 260 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो कोण P बराबर आ जाएगा हमारे पास 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री। तो कोण P बराबर हो जाएगा हमारे पास 100 डिग्री। अंतः कोण P हो जाएगा हमारे पास 100 डिग्री। मतलब ये जो कोण है ये आ गया हमारे पास 100 डिग्री। अब हमें क्या करना है, रेखिक कोण युग्म की सहायता से डब्ल्यू एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। जैसे इसके ए भाग में हमने किया था, मतलब डब्ल्यू का मान ज्ञात करने के लिए 180 में से हम घटाएंगे 100 तो डब्ल्यू का मान आ जाएगा। एक्स का मान ज्ञात करने के लिए 180 में से हम घटाएंगे 120 को, तब एक्स का मान आएगा हमारे पास। और y का मान ज्ञात करने के लिए 180 में से हम घटाएंगे 80 डिग्री तो हमारे पास y का मान आ जाएगा। और z का मान ज्ञात करने के लिए 180 डिग्री में से हम घटाएंगे 60 डिग्री को, तब हमारे पास z का मान प्राप्त होगा। और फिर हमें क्या करना है, लास्ट में इन चारों का योग करना है, वो हो जाएगा हमारा उत्तर, जो आपको स्वयं को करना है आगे। बाकी पढ़ेंगे हम कल।